जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं M2 क्लासेस। तो आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास टेंथ की केमिस्ट्री में चल रहा था आम्ल क्षार और लवण NCERT बुक से। तो उसमें कुछ क्लास हो चुका है और कुछ क्लास बाकी है, कुछ नहीं बहुत कुछ बाकी है। तो आइए देखिए, हम लोग को जो हम लोग थोड़ा पढ़ लिए थे जो पीछे, थोड़ा सा उसको हम लोग एक बार रिविजिंग करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ लिए थे अम्ल क्या होता है बाबू, अम्ल क्या होता है। तो हम लोग को बोलेंगे कि जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है ना। बोलेंगे कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, जो पदार्थ स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, खट्टा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इसका जो pH जो मान होता है, इसका pH जो मान होता है, क्या होता है, इसका pH जो मान होता है कितना होता है जी, 7 से कम होता है। देखिए, अब सभी को बताया जाए यहाँ से कि एक वैज्ञानिक है अरहेनियस, पता होना चाहिए कौन है, अरहेनियस। इसके अनुसार अगर देखा जाए ना, इसके अनुसार अरहेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा तो किस तरीका से है। तो ये बोलते हैं कि जो पदार्थ जलीय विलयन में, जो यौगिक, जो पदार्थ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे क्या कहते हैं। ये वाला परिभाषा कौन देते हैं, अरहेनियस के द्वारा। क्या है परिभाषा, बोलना है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर और हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और इसमें एक और बात बताए थे कि ये जो होता है ना, से नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल, है ना। नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। क्या करता है जी, लाल करता है। बाकी इसमें अगर पूरा देखना है तो फिर जान करके पिछले वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं, अम्ल के बारे में पूरा उसका किया है, उसका पूरा गुण पढ़ाया गया है। और हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो कैसे उसे पूरा रिएक्शन करके बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको हो गया अम्ल वाला में। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कौन पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। जैसे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल है। और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल है। और सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में होता है मैलिक अम्ल। हाँ, वही मैली मौलिक। एक होता है इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जैलिक अम्ल होता है। कौन सी अम्ल होता है टमाटर में, ऑक्जैलिक अम्ल। अच्छा, संतरा में कौन सा अम्ल होता है, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, है ना। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन अम्ल, टैनिक अम्ल पाया जाता है ना। चलो, बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना प्रश्न आता है। देखिए, इसमें कुछ हम सूत्र बताए होंगे कभी। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, है ना। ये वाला होता है सूत्र। एक होता है
एसिटिक एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। बाकी अगर आपको पूरा देखना है ना जानकर कुछ में देख सकते हैं। देखिए अब आइए थोड़ा सा आते हैं हम क्षार वाला में, ठीक है। देखिए क्षार की अगर बात किया जाए तो जो पदार्थ स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है जी, कड़वा होता है। उन्हें देख रहे हैं ना, स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कितना होता है, अधिक होता है ना। इसमें भी अर्हेनियस के द्वारा परिभाषा दिए गए हैं। अर्हेनियस के अनुसार, है ना, तो हम बताए थे पिछले क्लास में अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यही बताया गया था। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, OH है ना, हाइड्रोक्साइड देता है ना, देता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये अर्हेनियस के द्वारा, है ना, ये किसके द्वारा है, अर्हेनियस के द्वारा। अब इसमें एक और है, ये क्या करता है ना कि लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है जी, नीला करता है। क्या करता है, तो नीला करता है ना। तो इतना को कम से कम आपको बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर बात किया जाए जैसे कि क्षार वाला में, जैसे कि साबुन खाने में कैसा लगता है, कड़वा। शराब कैसा लगता है खाने में, कड़वा। अपमार्जक, ये सब क्या है, क्षार है। देखिए 2 गो और होता है प्रश्न। एक होता है विद्युत अपघट्ट, एक होता है विद्युत अपघट्ट। क्या होता है, कोई बात नहीं है, विद्युत अपघट्ट, है ना। तो विद्युत अपघट्ट में होता है कि इसको लिखना है, ठीक है। जिस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभाव होता है कि प्रवाह होता है, हाँ यहाँ पड़ेगा ना, सही लिखा है। अच्छा, प्रवाह होता है, यहाँ संचालन भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे में अगर बात किया जाए तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, इसमें HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl कह सकते हैं ना इसमें, हाँ NaOH, सॉरी, जैसे में HCl हो सकता है ना। और सोडियम क्लोराइड भी है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो हम कह सकते हैं NaCl और NaOH, इसमें हो जाएगा ये वाला। बहुत हल्का है। क्या बोलना है कि जिस जलीय विलयन में विद्युत खाली लिखे हैं जी, छूट गया यहाँ पे। विद्युत धारा प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट कहते हैं। लेकिन दूसरी प्रश्न एक और आता है निकल कर कि विद्युत अनअपघट्य होता है ना, विद्युत अनघट्य। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। लिखेंगे कि जिस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह चलिए नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है, उसे विद्युत अनअपघट्य कहा जाता है। कह सकते हैं ना यहाँ तक। और अगर जैसे में अगर बात किया जाए तो अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल इसमें हो जाएगा। ठीक है। अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया इट इज। ये देखिए यहाँ से, हेलो, कोई ना आया है क्या? उसमें कोई ना आया? जी हाँ दोस्तों, क्या है वहाँ लिखा हुआ? दो बात लिखा हुआ है, एक विद्युत अपघट और एक विद्युत अनअपघट। आवाज़ नहीं करना है। विद्युत अपघट के अगर बात किया जाए तो बोलना है कि जिस जलीय विलयन में विद्युत धारा का क्या हो, प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट कहते हैं। लेकिन विद्युत अनअपघट में इसका उल्टा है कि जिस जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे विद्युत अनअपघट कहते हैं। यहाँ खुद ब्रेक मार रहा है, अनअपघट ब्रेक मार रहा है वहाँ पे। ठीक है। जैसे में अल्कोहल, ग्लूकोज और यूरिया, ये रहा विद्युत अपघट और अनअपघट। ठीक है। अब बाकी चलिए आगे की ओर बढ़ाया जाए। ठीक है। इतना को जानिए, थोड़ा सा क्या रहेगा जरूरी। एक होता है चार्ज, आयनन किसे कहते हैं? आयनन है ना, उसे। अच्छा। चलिए हो जाएगा ये वाला, एक बार खाली पढ़ना है इसको। अरे कुछ है जी, जिस जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है बस, और अपघट तो प्रवाह होता है, इसमें प्रवाह नहीं होता है। तो प्रवाह क्या होता है? तो विद्युत धारा प्रवाह होता है। प्रवाह क्या नहीं होता है? तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। अनअपघट वाला में कहानी खत्म है इसका। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बाकी फिर अगल बगल से भी काम निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात बताए होंगे हम, और इसमें आगे हम बताएंगे। ठीक है। वो वाला आपको आगे आएगा। चार्ज कितना होता है? दो होता है, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से छूट गया था। बाकी वाला पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, 100 वाला था। ठीक है।
अब देखिए हम लोगों को यहाँ से पढ़ाई करना है, मेन जो है ना वो यहाँ से है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बाकी पहले से चर्चा ही कर रहे थे उसी पॉइंट पर जो वाला पढ़ा दिया गया था। क्या है ना कि ये क्या है, आम्ल भस्म का पता लगाने के लिए सूचक लिटमस पत्र की ज़रूरत है। तो लिटमस पत्र क्या होता है सबसे पहले एक बार जान लिया जाए। ठीक है, कहता है कि लिटमस पत्र एक रासायनिक सूचक है। लिटमस पत्र क्या है? एक रासायनिक सूचक है। लिटमस पत्र क्या है? एक रासायनिक सूचक है जो थैलोफाइट वर्ग के लाइकेन पौधे से, लाइकेन एक पौधा होता है, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक पौधा होता है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक पौधा होता है, ध्यान यहाँ भी देना है। ठीक है, तो पौधे से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। वो पौधवा से निकाला गया गुलाबी रंग का क्या होता है? उदासीन अर्क होता है। और फिल्टर पेपर के टुकड़े को, और फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर सुखा लिया जाता है। अम्ल में और क्षार में, अम्ल में और क्षार के विलयन में डालकर उसको कुछ किया जाता है, सुखा लिया जाता है, जिसमें लाल तथा नीला लिटमस पत्र लाल होता है और नीला लिटमस पत्र तो वही वाला बात लगा लिखा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर वो क्षार है, अगर क्षार में, क्षार में क्या होता है कि लाल से नीला होता है क्षार में, हाँ क्षारीय विलयन में डालने पर, लेकिन क्षारीय में डालने पर ना, देखिए हाँ अभी हम बताए ना, वही वाला पॉइंट है। अगर बात की जाए क्षारीय विलयन में, है ना जी, क्षारीय विलयन में इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। क्षारीय विलयन में क्या होता है? लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र क्या होता है? नीला हो जाता है। क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाता है? लाल लिखा गया है, लाल लिटमस पत्र नीला होता है। ये ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, यही वाला इसमें बात लिखा हुआ है। और अगर बात किया जाए अम्लीय जलीय विलयन, तो अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पत्र, है ना, उल्टा होगा इसका, नीला लिटमस पत्र लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। हेलो, यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र कैसा होता है? नीला होता है। और अम्ल में कुछ होता है विलयन में कि नीला लिटमस पत्र लाल होता है, और इसमें लाल वाला नीला, क्षार में लाल वाला नीला और अम्ल में नीला वाला लाल, जस्ट क्या है उसका उल्टा होता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ा जाए। देखो यहाँ पे जो बात हम बताए थे, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आ गया वो वाला पॉइंट। देखो क्या कहता है, किसी अम्लीय विलयन में लाल होता है, तो लाल कौन होता है? तो नीला लिटमस पत्र। और लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयन में कैसा होता है? नीला होता है। इसी पॉइंट को अभी हम नोट पॉइंट में लिख करके बता रहे थे। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं मेथिल ऑरेंज का। बात है मेथिल ऑरेंज, ठीक है ना, वहाँ तक मेथिल ऑरेंज की बात है। बात किसका है? मेथिल ऑरेंज। आइए जानते हैं। कहता है कि जिसमें अम्लीय विलयन में जिसे अम्लीय विलयन में डालने पर विलयन क्या होता है? लाल हो जाता है। क्यों? तो क्योंकि वो अम्ल है, इसलिए क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तथा क्षारीय विलयन में डालने पर विलयन क्या होता है? रंगहीन। देखिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ देखना है मेथिल ऑरेंज है ना, मेथिल ऑरेंज है तो क्षार में कैसा होता है लाल, सॉरी अम्ल में कैसा होता है लाल, लेकिन क्षार में पीला बताए थे। क्षार में क्या बताए थे, पीला। बट यहाँ क्या लिखा है, रंगीन हो जाता है तथा क्षारीय विलयन पर डालने पर विलयन क्या होता है गुलाबी। याद रखना है, याद रखना है कि होता कैसा है पीला। क्षारीय विलयन में कैसा होता है मेथिल ऑरेंज, पीला हो जाता है। देखिए आपको हम आगे बताएंगे अभी, ठीक है। देखिए आगे ले चलते हैं धीरे धीरे आगे। इसमें याद रखना है, देखो ये वाला पॉइंट को याद रखना है, पीला होता है। मेथिल ऑरेंज क्षार में कैसा होता है, मेथिल ऑरेंज क्षार में कैसा होता है, क्षारीय विलयन में पीला। याद रखना है इस बात को, अभी हम आगे आएंगे, ठीक है। याद रखना है, देखिए आगे दम आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है आगे वो, ठीक है। देखिए हल्दी की बात कर रहा है, देखें हल्दी 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 कहता है कि अम्लीय विलयन में डालने पर विलयन को कोची का रहता है, अम्लीय विलयन में डालने पर हल्दी कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। लेकिन अगर क्षार की अगर बात करें तो कैसा होता है, लाल और भूरा होता है, लाल और भूरा होता है। इसका भी हम लोग फिर इसको दोबारा पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। अब क्या बात कर रहा है, चुकंदर। चुकंदर समझ में आता है, चुकंदर, चुकंदर क्या होता है, अच्छा अच्छा खाने वाला। इसमें चुकंदर कितना लोग खाया है, अच्छा सलगम को बोलते हैं। बेकार, लेकिन हम बोल दिए 2-3 बार। इस देखिए क्या कह रहा है, चुकंदर जो होता है वो अम्लीय विलयन को कुछ करता है, लाल बैंगनी करता है। चुकंदर में क्या होता है कि अम्लीय विलयन को लाल बैंगनी करता है तथा क्षारीय विलयन को कुछ करता है पीला। चुकंदर की बात कर रहे हैं, कुछ करता है पीला करता है, ठीक है। देखिए आ गया है, बहुत जल्दी आ चुका है। याद रखना है जो हम बताए थे पीला वाला मेथिल ऑरेंज वाला बात को, ठीक है। देखिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। अब है लाल गोभी, भाव होगा यहाँ पर ही, लाल गोभी। लाल गोभी का पत्ता अम्लीय विलयन को क्या करता है, लाल बैंगनी कर देता है। देखिए लाल गोभी जो है पत्ता जो है अम्लीय विलयन को क्या करता है, लाल बैंगनी, तथा क्षारीय विलयन को क्या करता है, हरा। क्या करता है, हरा करता है ना। आप देखिए पूरा मैटर यहाँ हम लोग जो पीछे पढ़े हैं वही वाला यहाँ पे आया है, ठीक है, वही वाला यहाँ पे आया है। तो एक बार इसको भी देख लिया जाए। देखिए अगर बात है कि सूचक है, इस सूचक है, क्या है जी, ये सूचक है, ये क्या है, सूचक है। सूचक समझ में आता है किसे कहते हैं, इसे सूचक किसे कहते हैं, तो सूचक किसे कहते हैं, सूचक किसे कहते हैं, तो बोलना है कि जो आम्ल, आम्ल, क्षार और लवण के गुण को क्या करता है, बताता है, किसको, गुण को बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं, तो जो आम्ल, क्षार, लवण के कुछ करता है, गुण को बताता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक। उसे क्या कहते हैं, याद हुआ सूचक किसे कहते हैं, सूचक। 3 को तो बताइए, आम्ल, क्षार और लवण के कुछ करता है, गुण को बताता है, कुछ बताता है गुण को, उसे क्या कहते हैं, सूचक। जैसे में इतना मानी तो है जी, लिटमस पात्र, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का, ये सब क्या है, सूचक है। ये सब क्या, आप देखना है कि कौन सूचक क्षार में, क्षार के मतलब कि रंग में परिवर्तन क्या कैसे करता है, ठीक है। जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए लिटमस पत्र जो होता है वो अम्ल में कैसा होता है, लाल। लिटमस पात्र अम्ल में लाल होता है, लेकिन लिटमस पात्र क्षार में कैसा होता है, लिटमस पात्र अम्ल में लाल और क्षार में, अम्ल में, क्षार में होता है। अब देखिए मेथिल ऑरेंज की बात किया, मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज अम्ल में कैसा होता है, अम्ल में कैसा होता है, अम्ल में लाल होता है। अब अगर बात किया जाए कि क्षार में कैसा होता है, जो वाला बात बताए तो देखिए वो वाला बात आ गया,
क्या होता है, जबकि वहाँ पे कह रहा था कि रंगीन और गुलाबी होता है, वहाँ क्या लिखा हुआ था, रंगीन और, लेकिन इसका ये वाला याद रखना है, पीला। क्या रखना है, पीला। तो मेथिल ऑरेंज अम्ल में कैसा होता है, तो लाल बोलेंगे, और क्षार में कैसा होता है तो पीला बोलेंगे। क्या बोलेंगे। अब अगर बात किया जाए कि लिटमस पत्र अम्ल में कैसा होता है, तो लाल होता है, लेकिन क्षार में कैसा होता है, तो नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। अब आइए बात करते हैं फिनोल्फथालीन, है ना, फिनोल्फथालीन। तो ये अम्ल में कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है, लेकिन क्षार में कैसा होता है, क्षार में कैसा होता है जी, गुलाबी। क्षार में कैसा है, और अम्ल में कैसा है, रंगीन। अब बात किया जाए हल्दी का सूचक, हल्दी वाला, तो हल्दी जो है अम्ल में कैसा होता है, हल्दी अम्ल में पीला होता है और क्षार में लाल भूरा होता है। कैसा होता है क्षार में, और अम्ल में कैसा होता है, अम्ल में और क्षार में कोची, हल्दी। हल्दी अम्ल में कैसा होता है, पीला, और क्षार में कैसा होता है, लाल भूरा, है ना। अब मेथिल ऑरेंज कैसा होता है, अम्ल में लाल, और क्षार में कैसा होता है, क्षार में कैसा होता है, पीला। चलो बहुत अच्छा रहा। अब क्या है, चुकंदर कैसा होता है अम्ल में, लाल बैगनी। चुकंदर कैसा होता है अम्ल में, लाल बैगनी, लेकिन क्षार में कैसा होता है, पीला। क्षार में कैसा होता है, कौची होता है, पीला। चुकंदर, चुकंदर क्षार में पीला होता है और अम्ल में लाल बैगनी होता है। अब बात किया जाए लाल गोभी का पत्ता। लाल गोभी का पत्ता कभी देखे हैं, लाल गोभी का पत्ता। तो लाल गोभी का पत्ता कैसा होता है, अम्ल में लाल बैगनी होता है। कैसा होता है, लाल बैगनी, लेकिन क्षार में कैसा होता है, याद हुआ, याद हुआ। चलिए आप बताइए, तो आप बताइए, आप बताइए कि लाल लिटमस पत्र क्षार में कैसा होता है, क्षार में कैसा होता है, नीला। क्या बात सही है, अच्छा। और अम्ल में कैसा होता है, अम्ल में कैसा होता है, लाल होता है। अच्छा आप बताइए, तो आप बताइए कि मेथिल ऑरेंज क्षार में कैसा होता है, नीला, पीला, बहुत अच्छा। और मेथिल ऑरेंज अम्ल में कैसा होता है, लाल, अम्ल में लाल होता है। चलो ठीक है, क्लियर हुआ, यस बैठो। चलो ठीक है। चुकंदर कैसा होता है क्षार में, अम्ल में कैसा होता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए ज़बरदस्त चीज़ आ गया है, ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए क्या है ये, वो देखना है, पहले पहचानना है ऐसे ही है कौन। कहता है आम्ल भास्म के साथ धातु की अभिक्रिया, आम्ल और भास्म के साथ करवाना है धातु के रिएक्शन। अभिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो आइए देखिए किस तरीक़ा से होता है इसमें रिएक्शन। तो रिएक्शन तो करवाना है, बट आम्ल और क्षार के बीच करवाना है। क्या करवाना है, आम्ल और क्षार से, लेकिन धातु होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए, धातु से करवाना है, ठीक है, आम्ल और क्षार को। आप देखिए कहता है कि आम्ल तथा क्षार, भास्म को हम लोग क्षार बोलते हैं, भास्म को क्या बोलते हैं, ये नहीं कि नहीं पता होना चाहिए। तो क्षार और भास्म ये वही है, ठीक है। क्षार को भास्म बोलते हैं और भास्म को क्षार बोलते हैं, इसमें यही वाला प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो बाबू लोग कहता है आम्ल तथा भास्म के साथ धातु की अभिक्रिया कर, कुछ की अभिक्रिया कर, धातु की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस, हाइड्रोजन गैस कहने का मतलब H+। कौन गैस, H2, सॉरी, कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस ने कह रहा है, तो कौन गैस निकलेगा, H2 गैस मुक्त होगा। कौन गैस, जैसे में देखिए कहता है जिंक, क्या है जी, जिंक, क्या है, जिंक है। देखिए जिंक क्या है, धातु है कि नहीं है, जिंक क्या है, जिंक क्या है, जिंक क्या है, धातु। और प्लस
H2SO4 सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2SO4 H2SO हम बताए थे, देखिए सल्फ्यूरिक 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 अम्ल की अगर बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है H2SO4। अब एक होता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या होता है जी? सल्फ्यूरस अम्ल। तो इसका होता है H2SO3। क्या होता है? H2SO3। ठीक है, ये दोनों को बहुत सारा विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज में रहता है कि सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें लास्ट में रिक है और इसमें रस है। रस में 3 है और रिक में 4 है, बाकी पूरा मैटर वही वाला है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, एरा में कौन वाला है? ई वाला है ना, ए वाला है। तो H2SO4 जो है से क्या है? आम्ल है कि क्षार है? आम्ल है। क्या है वो? आम्ल है। क्या है? आम्ल है। आप देखिए अब इतना से किया है क्या अभिक्रिया, तो क्या निकल कर क्या आया है? ZnSO4। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए करना क्या है, देखो किया क्या है, साइड वाला साइड से साइड काम करना है। काम क्या करना है? साइड से काम क्या करना है? साइड से। जैसे में जिंक तो अपने साइड में है और ये जो मिलेगा साइड वाला से मिलेगा, देखिए इससे मिलेगा, ये देख रहे हैं। तो देखो मिला तो क्या बना? ZnSO पूरा से नहीं मिलाना है, SO4 से मिलाना है। तो जिंक है और फिर SO4, जिंक है और क्या है, दोनों मिला तो क्या बना? ZnSO4 और प्लस फिर यानी क्या बच गया? H2 बच गया। तो H2 क्या बचा वो किसके रूप में होगा? मुक्त गैस के रूप में। देखिए इस तीर का महत्व को पता होना चाहिए। इस तीर का पावर है, इसका पावर है, देखिए पावर इसका क्या है ना, ये कुछ संकेत करता है। ये क्या करता है? संकेत ये करता है बाबू, ये देखिए अगर ये ऊपर अगर जा रहा होता है तो ये गैस है, गैस है। ऊपर जा रहा है तो क्या है वो? गैस है। कहाँ जा रहा है वो? ऊपर। और अगर ये नीचे अगर आ रहा है ना, नीचे अगर ये नीचे है तो क्या? अवक्षय पदार्थ है, मतलब कि वो ठोस पदार्थ है। वो कैसा ठोस पदार्थ है? वो ठोस पदार्थ। कैसे पकड़ेंगे कि ठोस पदार्थ है सर? तो कैसे पकड़ेंगे? तो तीर कहाँ रहेगा? नीचे जाएगा। तीर कहाँ जाएगा? नीचे। तो कैसे क्या होगा? वो ठोस पदार्थ रहेगा। अगर ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा? वो गैस रहेगा। और अगर वो भागेगा सीधा इन्हें भागेगा तो वो क्या रहेगा? रिएक्शन। क्या रहेगा वो? देखिए यहाँ पे क्या करवा रहा है? अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। अब ये क्या है? गैस। अब ये क्या है? ठोस। ये क्या है? तो इतना तीर को मतलब समझिए, है ना। अगर देखो ये जो है ना, अगर ऐसे रहेगा तो गैस में, और अगर इसको अगर ऊपर ना करके अगर नीचे कर दे तो क्या रहेगा? ठोस में। और अगर इसको अगर ऐसे अगर कर दो तो क्या रहेगा? वो रिएक्शन रहेगा। तो इसमें 3 चीज़ है। कितना? ऊपर, नीचे, सीधा रहेगा बीचे में। तो सभी का काम क्या है? सभी का मतलब अलग अलग होता है, संकेत में कह रहा है। ठीक है, तो आप देखिए साइड काम किया, क्या बना? जिंक मतलब कि ZnSO4 और फिर क्या मुक्त हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। क्या मुक्त हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है ये वाला कैसे हुआ? ZnSO4 साइड मारना है। आप देखिए इसमें बताते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बना है? जिंक लिख सकते हैं, जिंक कहने से होगा ये वाला, इधर से जिंक सल्फेट और प्लस क्या बना? हाइड्रोजन गैस। क्या बना? इन बना जी। देखिए यहाँ पे कौन गैस है? ये कौन गैस है? ये गैस है। कौन गैस है? हाइड्रोजन गैस। ये नहीं कह रहा है कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिंक क्या है? धातु का धातु है। क्या आ रहा है? तो गिराओ ना जी। तो एकदम दिमाग नहीं काम करता है कहा। और सुधार दो। बहुत सारा चीज़ थोड़ा सा सहन करना पड़ता है। हम बहुत सह रहे हैं,
कल पूजा करना है ना, इसलिए थोड़ा सा बुधवारी 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 पूजा। तो जिंक क्या है? धातु। जिंक क्या है? जिंक क्या है? धातु है ना। आप बताइए, अब यहाँ पे क्या है? NaOH, तो ये क्षार है। ये पूरा क्या है? OH लगा हुआ है, क्षार है वो। क्या है वो? क्षार है वो। क्योंकि आप देखिए, इतना से जब करवाया तो हम क्या बोले थे? साइडे साइडे काम करना है। काम क्या करना है? साइड साइड में। तो इसमें क्या होगा? साइड साइड में अगर काम करेंगे तो इसमें सही है ना। देखिए क्या इसमें किया है, क्या किया है? ZN है ना। और फिर क्या है? जिंक। जिंक O2 सही लिखा। जिंक क्या है इसमें? देखो यहाँ पर ही, हाँ देखिए, हाँ बनेगा सोडियम। सोडियम जिंकेट हो गया इतना को, है ना। ये देखिए ऐसा है, Na और 2 और Zn और फिर O2, ये क्या हो गया? सोडियम जिंकेट। और फिर प्लस में क्या है? हाइड्रोजन। आप देखिए यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे कितना? 2 गो है। यहाँ सोडियम कितना है? यहाँ O कै गो है? यहाँ H कै गो है? देखो तो यहाँ इधर O कितना है? O कितना है? अब इधर देखो तो जिंक कितना है? तो यहाँ जिंक कितना है? बैलेंस में है। यहाँ देखो तो Na कितना है? यहाँ Na कितना है? NaH कितना है? यहाँ H कितना है? बैलेंस भी देखना है। मेन क्या है? बैलेंस। दुनिया में सब कुछ चाहता है कि हम बैलेंस में रहें, स्वतंत्र रहें। तो इसको भी क्या करना है? स्वतंत्र करना है कि नहीं करना है? ठीक है, तो चलिए हो गया। आप देखिए एक और देते हैं, बनाइए तो लिखिए, बोलते हैं। ये वाला रिएक्शन देखते हैं कितना सो पाता है। बोले इसमें क्या होगा? मुक्त हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एकागो है, बोल सकते हैं। लिखिए Al प्लस NaOH प्लस NaOH। एक और लिखिए Mg प्लस NaOH। Mg प्लस NaOH हुआ। चलिए बन गया होगा। चलिए बोलिए क्या बोले थे? Na, इससे कीजिए अभी क्रिया। क्या बना? क्या बनेगा? हाँ AlO, हाँ Al और OH। अच्छा ओ, हाँ हाँ हाँ, ओ निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, ONA हो जाएगा। सही बात है, ONA के होल थराइस। और प्लस में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। निकला। आप देखिए इसमें बैलेंस है वो देखना है। अब क्या करेंगे इसके लिए? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह 3 लिख देना है और जगह 2 कर देना है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर अगर हम करते हैं 2 तो यहाँ कितना हो गया? हाइड्रोजन 2 है ना। यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा रुको, बैलेंस करना है इसे। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ 2 देते हैं तो फिर क्या होता है? तो एल्युमिनियम में यहाँ, हाँ यहाँ पर भी क्या पड़ेगा? 2 पड़ेगा। यहाँ देखना है। तो एल्युमिनियम इधर कितना हो गया? 2। यहाँ कितना हो गया? 2। एल्युमिनियम बैलेंस में हो गया। अब देखना है, देखिए सोडियम और ऑक्सीजन। देखो सोडियम और ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। कैसे हो गया? तो A वाला और 2 और 3 में गुना होगा।
2 और 3 में क्या होगा? तो सोडियम जब 6 गो है, ऑक्सीजन भी 6 गो है, तो अगर यहाँ पर अगर 6 अगर देते हैं तो क्या दिक्कत होता है? क्या दिक्कत हो गया? सोडियम कै गो हो गया और O कै गो हो गया? अब H कै गो हो गया? लो, अब इन H 6 गो, तो वहाँ कै गो है? यहाँ पर ये 2 गो दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगर 3 अगर देते हैं तो कितना हो गया? अब देखो बैलेंस भी हो गया, पूरा बैलेंस हो गया, पूरा क्या हो गया? बैलेंस। अब एक और बोलिए, क्या दिए थे? Mg प्लस NaOH, NaOH, Mg प्लस NaOH हुआ ही वाला। क्या आया इसका? इसका क्या आया? हाँ, MgONA, और फिर क्या होगा? ZnO2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। Zn कैसे, क्या बोले थे? 2 मिनट। Na2 अच्छा, इसको वैसे कर सकते हैं हम। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ, देखिए लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि Na और Mg और फिर O2, लिख सकते हैं नहीं? हो जाएगा, गलत नहीं है। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या होगा? मुक्त H2। ये बैलेंस में है, बैलेंस में कैसे पकड़ेंगे? नहीं है, यहाँ H है 2 गो, और यहाँ कितना है? अगर हम यहाँ पे अगर 2 अगर देते हैं, 2 नहीं होगा। देखिए देखते हैं, देखिए देते हैं। तो देखिए यहाँ कितना हो गया? सोडियम इधर कितना हो गया? सोडियम यहाँ कितना हो गया? 2 गो, और सोडियम इधर कितना? 1 है। यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है। अगर यहाँ अगर 2 अगर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? सोडियम 2 ही, फिर वो वाला भी बढ़ जाएगा। अब वो जब बढ़ेगा तो फिर Na वाला हो जाएगा अनबैलेंस, फिर देखो 2 1 भी रहेगा। इसका मतलब यहाँ 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा? देखिए प्लस क्या होगा? अगर यहाँ अगर 4 अगर देते हैं तो यहाँ पे सोडियम क्या करना पड़ेगा? 4 यहाँ अगर 2 देते हैं ना, तब 2 दे हैं, देखो ये गुना हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया? 4 गो सोडियम, और फिर देखो तो मैग्नीशियम कितना है? 4 गो है मैग्नीशियम। हेलो, कै गो है मैग्नीशियम है? अब यहाँ कै गो है मैग्नीशियम? 4 गो है मैग्नीशियम। तो क्या, तो यहाँ पे क्या कीजिए? 4 दीजिए। अब इधर कै गो ऑक्सीजन है? 2 गो है, 4 गो। देखिए समझिए, NaCl, अगर यहाँ पे 2 अगर आ गया तो यहाँ पर कितना है Cl, और यहाँ सोडियम कितना है? आप लोग देखिए मैथ में पढ़ते होंगे कभी कि 2XYZPQR, कुछ भी हो ना। अगर यहाँ से सवाल अगर किया जाए कि में Q कितना है, इसमें R कितना है, P कितना है, Z कितना है, Y कितना है, क्या कितना है? 2 है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यही वाला मैटर यहाँ पे। अब देखिए यहाँ कौन वाला मैग्नीशियम? देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है? साइड में है 4 गो है सोडियम। वहाँ पे कितना है? हाँ जी, सही बात है।
यहाँ पे क्या होगा, Na2 होगा, Na2 होगा। हाँ हाँ देखिए यहाँ पे इसका मेन, यहाँ पे क्या होगा, 2 जब होगा नहीं वाला, और उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 है न, तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, मैं नहीं वाला रहा 2 वाला, तो यहाँ कितना करेंगे 2। अब देखिए तो बैलेंस, और 2 मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो तो इक्का गो हो गया हाइड्रोजन, 4 गो है, तो यहाँ 2 गो है, तो यहाँ पर क्या कीजिए 2 को सटा दीजिए, तो क्या हो गया 4 गो। अब हो गया पूरा बैलेंस, पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए इस तरीक़े से हम लोग आगे चलते हैं, ये वाला जिसका न हुआ वो कर सकते हैं फटाफट। अब देखिए हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे अभी और करना है इसमें, लेकिन देखना है, देखो तो सब मुक्त क्या हो रहा है, ये कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ये कौन सी गैस है, ए वाला मेन ही वाला है कि इसमें ये वाला मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें करना है धातु के कार्बोनेट, एक बाई कार्बोनेट से अम्ल की इसमें करना है अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया इसमें करना है। तो कहता है कि धातु के कार्बोनेट एवं बाई कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट एवं बाई कार्बोनेट अम्लों के साथ बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट है, कार्बोनेट यहाँ हो जाना चाहिए, सुधार लीजिएगा। तो बाई कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करें, क्या बनता है, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जैसे में आपको हम बताते हैं एक एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। जैसे में इसमें हो सकता है, जैसे में हम कह सकते हैं ZnCO3 और H2SO4, क्या है ZnCO3 और प्लस H2SO4। अब इतना से क्या करवाना है हमें, अभिक्रिया, क्या करवाना है, रिएक्शन। ये देखिए हम क्या क्या यहाँ पे लिए हैं, देखिए ZnCO3 और H2SO4, ZnCO3 और H2SO4। अब यहाँ से करवाना है अभिक्रिया, और जब करवाएंगे अभिक्रिया तो क्या क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखिए बनेगा लवण, जल तक कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम देखिए करवाते हैं तो क्या बनेगा, ZnSO, पहले इसमें काम करना है, साइड में मारना है, देखो एकदम साइड में ले जाना है, साइड वाला को साइड में। तो बताइए Z है, ZN मतलब कि ZN है, और फिर क्या होगा SO, तो ZnSO4। अब देखिए ये जो निकला इस लवण निकला, वो क्या निकला, और यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, तो वाक्य मून के क्या करना है, फिर क्या कह रहा है, जल और कार्बन डाई, वो निकलेगा ही निकलेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाक मून के यहाँ पर लिख दीजिए, जल मतलब H2O, और फिर क्या कर रहा है, कार्बन डाई मतलब CO2, CO निकला। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना है कि साइड साइड से मारना है, क्या करना है, साइड साइड से मारना है, और उसके बाद जल का हरा कार्बन डाइऑक्साइड को हर हाल में निकाल देना है। हो पाएगा, एक और लिखिए, बोलते हैं 2-3 बोलते हैं, लिखिए इसमें हो जाएगा, लिखिए बोलते हैं Na2CO3, Na2CO3 और फिर प्लस करवा दीजिए जितना है उतने के साथ H2SO4 के साथ, साइड से काम कीजिए। किसको, नहीं कोई बात नहीं है, क्या है H2SO4 हुआ, बन गया, आया, क्या आया, हाँ वेरी गुड, सही बात है। और लिखिए NaHCO3, NaHCO3 हुआ, और करवा दीजिए HCl के साथ में, HCl के साथ में करवा दीजिए। चलिए बन गया। एक और दिया जा रहा है CaCO3 और प्लस HCl,
करवाइए, बम्फर है, मज़ा आ जाएगा इसमें तीनों में। लिखा गया है, ठीक है। साइड साइड से मारना है, और बाकी तो फिर जाल और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देवे करना है, आँख मूंद करके निकालना है उसमें। तीनों बन गया। देखिए हम बनाते हैं पहला वाला। क्या बोल रहे हैं हम, साइड साइड से मारना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए Na2 है ना, तो किस में आएगा ये, SO4 के साथ उसको मिलाना है, साथ में लेना SO। तो बताइए क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा। Na2SO साइड साइड से काम करना है, तो क्या होगा Na2SO। तो बताइए Na2SO, ये क्या निकल गया 11, ये क्या निकल गया। अब क्या निकालना है, जालो कार्बन डाई। तो आँख मूंद के यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना है उतना कर दीजिए। H2O प्लस में CO, दम देखना बहुत कम है, हो गया। अब देखिए साइड में इसको मारना है, एकदम साइड में ध्यान करके एकदम मारना है, साइड से काम करना है, ठीक है। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए सोडियम है, और फिर किसके साथ करवाना है, मिलाना है सील के साथ। तो क्या बनेगा, बोलिए फटाफट। Na, हेलो यहाँ पे ध्यान देना, NaCl, NaCl। और प्लस में एकदम आँख मूंद के क्या लिख दीजिए, आँख मूंद के लिख दीजिए जाल प्लस CO2, हो गया। चलिए ये वाला बना। ये वाला हुआ जी। ये वाला कितना लोग बनाया था, पहले हाथ खड़े करो तो। ये वाला कितना लोग बनाया था, कितना, अच्छा सही कितना हुआ ये वाला, सही कितना हुआ, सही नहीं हुआ, गलत हो गया। अच्छा, ये वाला बनाए आप, नहीं बना। देखिए बहुत ईजी है, साइड साइड से हमको बोले काम करने के लिए। काम क्या करना है, साइड साइड से, साइड वाला को साइड से काम करना है। आप देखिए कोई बात नहीं है, वो वाला अभी यहाँ पे आयरन की बात नहीं कर रहा है, आपको हम बोला आगे बताएंगे, ठीक है। बट वो वाला यहाँ पे काम है, बट आप इतना समझिए कि साइड से साइड में काम करना है, साइड से। देखिए Na से Na के साइड कोची हो गया, Ca है ना, और Na में कोची है साइड में, Cl है। तो इतनों को क्या करना है, मिला देना है। और जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताइए तो, CaCl 2 होगा। अब बात है कि यहाँ 2 कैसे हो गया, 2 कैसे हो गया, समझ में नहीं आया होगा। तो आपको हम तनिक में सिखाए थे, कैल्शियम होता है 20 में, कैल्शियम कितना में होता है, इसका वैलेंसी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे हैं, तो 2 8 8 2। तो देखो सबसे बहानतम सेल में कितना आया, 2 आया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया, तो यही वाला 2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस में गुना होता है। क्रॉस में क्या होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पर समझना है एक बात से कि Ca है और फिर क्या है Cl। तो Ca के कितना वैलेंसी आया है 2, इसे कितना होता है 1। तो A वाला इससे A वाला गुना होगा, देखो गुना कीजिए इतना चलाएगा। देखिए आप बताइए इसमें क्या बनेगा। यहाँ से तो हल्का है, यहाँ से सबसे हल्का है, ये कौची है जी, देख जे कह रहा है वही तो है। देखो जल CO2 H2O CO2 H2O CO2 H2O CO2, तो यहाँ पर ही तो वही होगा H2O प्लस CO2। बैलेंस रखिए, बैलेंस में कीजिए। यहाँ पे Cl कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना 1, अगर यहाँ 2 देते हैं तो पूरा बैलेंस में हो गया, पूरा बैलेंस में हो गया। देखो ध्यान से हो गया। तो ए रहा, ए क्या रहा, ए रहा कि धातु के कार्बोनेट एक बाइकार्बोनेट से अम्ल के अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, अब क्या किया जाए, अब आगे की ओर बढ़ाया जाए, ठीक है। एक लिखिए तो बोल देते हैं, बनाइएगा अपने से, लिख लीजिए एगो।
हाँ लिखिए AmGCO3, 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 AmGCO3 प्लस H2SO4। बनाइए अपने से, बनाते रहिए आप लोग, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब की बार और मज़ा आने वाला है इसमें और मज़ा आएगा। अभी आम्ल और भास में एक साथ अभिक्रिया करना है, तो लवण और जल खाली बनाना है। चलिए बन गया, जन के घर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आम्ल भास में अभिक्रिया करना है, ठीक है। कहता है कि आम्ल और भास में की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनाता है। जब आम्ल और भास जब होता है अभिक्रिया दोनों में, तो क्या बनता है? लवण और जल। क्या बनता है? लवण और जल का बनता है। जब आम्ल और क्षार के बीच क्या होता है? अभिक्रिया, तो क्या बनता है? लवण और जल। देखिए है ना, बात इसमें यही कह रहा है कि आम्ल और भास में, आम्ल और भास में से क्या करवाना है? तो क्या बनेगा जी? लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण और, वो कैसे बनेगा, कौन बनेगा, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे में देखिए इसमें हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक आम्ल लीजिए, अब एक भास में लीजिए। भास में मतलब क्या? क्षार ले लीजिए। तो लीजिए, इसमें क्या होगा? हम कह सकते हैं, हाँ HCl और NaOH कह सकते हैं। HCl एक अम्ल हो गया, HCl और प्लस NaOH। देखिए HCl अम्ल है, अब NaOH भास में है। क्या है? भास में है कि नहीं है? जो जिसका सामने है वो इसके सामने है। समझ में आ रहा है? अब क्या बनेगा? लवण और, अब देखिए यहाँ भी क्या करना है, अब यहाँ देखिए क्या करना है, इससे इसमें करना है। किस में करना है? अंदर वाला में काम करना है। अब यहाँ साइड से काम चलने वाला नहीं है, साइड वाला काम हो चुका है, अब अंदर वाला काम करना है। देखो तो अंदर वाला को काम करना है, देखना है, समझ में आ रहा है? अगर ऐसा मगा रहेगा अंदर वाला में, तो इसी से काम करना है। तो बताइए क्या बनेगा? सबसे पहले कौन आता है? NaCl और प्लस NaCl प्लस। देखिए NaCl प्लस, और यहाँ पे H इस साइड में कितना है? अरे इसमें क्या यार, जो कह रहा है क्या? जल। तो यहाँ जल का सूत्र क्या होता है? H2O भी लिख दीजिए ना, कोनो दिक्कत नहीं है। जल कह रहा था, जल का हो गया, थोड़ा सा बढ़िया से इसको लिख लीजिए। जल H2, तो क्या बना? लवण प्लस कोची को मिलने से आम्ल और भास को अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? लवण और, क्या बनता है? लवण और लिखिए, बोलते हैं आगे की ओर। और है जी, क्या है? बोलिए। H2SO4 और है H अगर यहाँ पे ऐसा अगर टूल लग गया तो इसे डरना नहीं है। ये नहीं कि कुछ और हो गया, कुछ नहीं, अब हल्का हो गया। हल्का कैसे हो गया है? देखिए बनाइए वाला, बनाइए फटाफट, देखते हैं कितना से बनता है। हाँ साइड हो गया। लवण और जल बनाना है, लवण और जल बनाना है। चलिए बन गया। क्या होगा? बना जी।
चलिए देखिए ये वाला क्या होगा, इसका क्या होगा? हाँ, ZnSO4। और प्लस क्या होगा? हाँ, 2H2O। देखो अगर हम यहाँ 2 लगा दिए तो फिर देखो बैलेंस भी हो गया है, बैलेंस भी है। देखो यहाँ पे 2 कितना है? 2 गो यहाँ पे है और 2 गो यहाँ पे है, तो 2 और 2 कितना हो गया हाइड्रोजन? H क्या गो हो गया इधर? 4 गो। और यहाँ क्या गो है? 4 गो नहीं है, 2 दूनी 2 दूनी H क्या गो हो गया? यहाँ यहाँ O क्या गो है? यहाँ O क्या गो है? कैसे पढ़ेंगे? यहाँ 2 गो है, क्यों? देखो आगे में कितना है? आगे में कितना है? इसलिए O क्या गो है, तो यहाँ O क्या गो है? तो बैलेंस में है। तो फिर बैलेंस में नहीं है, कैसे नहीं है बैलेंस में? कौन इधर छे है? सही सही है। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गो, बाकी यहाँ पे 4 गो, 4 और 2 6, इसको छोड़ रहे थे अभी हम। और 4 और 2 कितना हो गया? 6, और 6 गो वहाँ, 6 गो यहाँ। कैसे 6 गो? 4 गो और 2 गो 6 गो, है ना? इसको बनाए हैं, क्या बनेगा? आप बैलेंस के लिए यहाँ क्या करिए? 2 को सट्टा दीजिए, कहानी खत्म हो गया, बन गया। H अब सही होगा, बैलेंस में है। अच्छा 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 अच्छा, 4 गो हो गया, सही है। अब देखिए इस सब में क्या बन रहा है? लवण और जल। ये सब लवण है, लवण है, लवण है, जल है, जल है, जल है, जल है, ठीक है? हाँ, जल है, जल है, जल है। टाइम कितना हुआ है उसमें से? देखिए देखिए इसमें लवण और जल बना, तो हम लोग मिलेंगे कल। बाकी आप लोग जल देखिए बनाइए, जल जल जल, और मिलेंगे कल कल कल, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट में।